Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So last time हमने अपना गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था. हम इंडस रिवर सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर को. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ऑलराइट. तो देखो, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ठीक है, वो माउंट कैलाश में एक ग्लेशियर है. ठीक है, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है चीमा यंगडंग ग्लेशियर. चीमा यंगडंग ग्लेशियर. ठीक है, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है. ठीक है, तो ये इस तरीके से निकलती है और फिर इस तरीके से तिब्बत वाले एरिया में आपके फ्लो होती है. ठीक है, तो तिब्बत वाले एरिया में इस तरीके से आपके फ्लो हो रही है. ऑलराइट. तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो. सांगपो. ठीक है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर. प्यूरिफायर कि मतलब ये प्यूरिफाई करती है. ठीक है, सांगपो. तिब्बत वाले रीजन में ही इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ऐसे बह रही है ना, तो इधर वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला पार्ट राइट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेंगो सैंगपो. रेंगो सैंगपो. सैंगपो. ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है तिब्बत में सैंगपो. ठीक है, और उसकी एक मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है रेंगो सैंगपो. ठीक है, फिर उसके बाद ये लगभग 1200 किलोमीटर तक इसी तरीके से बहती रहती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका नामचा बरवा है. नामचा बरवा है ना आपका माउंटेन. ठीक है, तो नामचा बरवा के साइड से इस तरीके से एक 180 डिग्री का बैंड लेती है. ठीक है, तो ये एक 180 डिग्री बैंड लेती है. ठीक है, ऐसे आती है और इस तरीके से मुड़ जाती है. ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाती है. ठीक है, फिर यहाँ पर एक आपका सादिया टाउन पड़ेगा. ठीक है, सादिया टाउन के वेस्ट से ये इंडिया में एंटर करती है. ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे, एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन. अरुणाचल प्रदेश में आपका एक सादिया टाउन नाम की जगह है, उसके वेस्ट से. ठीक है, उसके वेस्ट से ये इंडिया में एंटर करती है. ठीक है, फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है ना, तो इसका नाम क्या होता है? इंडिया जब ये एंटर करती है सादिया टाउन के बाद, तो इसका नाम इंडिया में होता है दिहांग और सियांग. ठीक है, दिहांग DIHANG और SIANG. दिहांग और सिहांग कहते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें इसकी कुछ मेजर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं. ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ मेजर इसमें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आके मिलेंगी. ठीक है, एक का तो नाम है आपका दिबांग और सिकांग. दिबांग और सिकांग. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जब ये सादिया टाउन के बाद इंडिया में एंटर करेगी उससे क्रॉस होके, ठीक है, तो इसका नाम होगा दिहांग और सियांग. ठीक है, उसके बाद ये आगे जाएगी और इसमें कुछ इसकी मेजर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी. ठीक है, जैसे कि आपका एक होगी दिबांग और सिकांग और दूसरी का नाम है लोहित. लोहित. ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये रिवर इससे मिलेंगी ना, वहां से इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र. ये है लोहित. लोहित. ठीक है, वहां से इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र. ठीक है, तो जब दिबांग और लोहित या फिर सिकांग और लोहित जिस पॉइंट पर इस आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है उससे मिलेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है. उससे पहले इसका नाम होता है दिहांग और सियांग. ठीक है, फिर इसमें ये इस तरीके से आगे जाती है और यहां पर, ठीक है, इस जगह पर आसाम में ये बनाती है एक रिवराइन आइलैंड. रिवराइन आइलैंड. ठीक है, रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड. MAJULI और फिर आगे आइलैंड. ठीक है, और ये जो मजूली आइलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है. ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है. ठीक है, रिवराइन आइलैंड क्या होता है? लेट्स सपोज रिवराइन आइलैंड आपके दो तरीके से बन सकते हैं. या तो आपकी दो रिवर बह रही हो, ठीक है, इस तरीके से दो रिवर बह रही हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई लैंड वाली जगह आ जाए. ठीक है, बेसिकली एक आइलैंड टाइप बन जाए उन दोनों के बीच में. ठीक है, तो आप उसको कह सकते हो कि ये एक बेसिकली रिवराइन आइलैंड है. दूसरा
कैसे बन सकती है? जैसे एक रिवर बह रही है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ऐसे बहती रही और वो फिर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई इस तरीके से, और फिर आगे जाके वो फिर से मिल गई, ठीक है। तो ऐसे बहती रही और दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हुई, और जहां पर ये डिवाइड हुई है वहां पर एक आइलैंड बन गया, मतलब एक बेसिकली आप कह सकते हो लैंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक लैंड आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के आइलैंड को जो रिवर के बीच में बनते हैं उनको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर असम में एक रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, और मजूली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से असम से फ्लो करती है, और इसमें इसकी और भी जो है यहाँ पर इस तरीके से एक और इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी आ जाती है, ठीक है, जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी, SIRI, ठीक है। ऑलराइट, फिर ये इस तरीके से असम से फ्लो करती है, और इसमें इधर से इसकी कुछ सर्टेन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं, इस तरीके से असम से फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यहाँ से मिलेगी आके, ठीक है, उसका नाम होगा सुबानसिरी, सुबानसिरी, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी कामेंग, कामेंग, ठीक है। फिर आएगी एक मानस, ठीक है, और फिर आएगी एक संकोश। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी राइट हैंड पे, बट जो मेंशन करने के लायक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो सुबानसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और दिबांग और सिकांग, लोहित और धनसिरी, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज बना के दिखाऊं आपको, तो आप लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी लिख सकते हो यहाँ पर। एक तो आ जाएगी इसकी दिबांग, ठीक है, ये कोई लोकेशन एग्जैक्ट नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, दिबांग। और आपकी क्या आ जाएगी, लोहित, ठीक है। फिर एक यहाँ पर आ जाती है DIKHO, दिखाओ बोल दो इसको, चाहो दिखाओ बोल दो, ठीक है। और धनसिरी, धनसिरी, ठीक है। तो सुबानसिरी, कामेंग, मानस और संकोश राइट हैंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और दिबांग, लोहित, दिखाओ और धनसिरी ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है इसकी, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो, फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये ऐसे जाती है, और फिर वहां से यहाँ पर एक पॉइंट आता है आसाम में जिसका नाम है आपका, इस पॉइंट का नाम है धुबरी, धुबरी, ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है धुबरी। वहां से ये एक 90 डिग्री का टर्न लेती है इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री का टर्न लेती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, धुबरी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिवर बनानी है, इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा, आप नोट डाउन कर लेना। जिस पॉइंट से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, वो आसाम से बांग्लादेश में एंटर करती है, उस पॉइंट का नाम है धुबरी पॉइंट, ठीक है, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है धुबरी। तो धुबरी डिस्ट्रिक्ट से आसाम के जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। ऑलराइट, तो जब भी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, तो यहां से मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सिक्किम और दार्जिलिंग के माउंट हिमालयस पढ़ाए, तो मैंने बताया था यहां से एक रिवर निकलती है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ठीक है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर आ गई, ये आ गई आपकी तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में ज्वाइन करती है, ठीक है, ये बात मैंने आपको शायद पहले बताई थी, ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ। तो तीस्ता रिवर है सिक्किम और दार्जिलिंग हिल से दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में ज्वाइन करती है, ठीक है। यहां से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है और यहां से तीस्ता आ रही है। जिस पॉइंट पे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है ना, उस पॉइंट से इस रिवर का नाम पड़ जाता है क्या, इस रिवर का नाम पड़ जाता है जमुना, जमुना, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था यहां से आपकी गंगा बहती हुई आ रही है, इस तरीके से आपकी गंगा बहती हुई आ रही थी, ठीक है। और वो अपनी दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जा रही थी। एक तो आपकी वेस्ट बंगाल से जा रही थी बाहर बांग्लादेश में, ठीक है, जिसका नाम था पद्मा, और एक यहाँ से हुगली रिवर, ठीक है, जो कि सागर आइलैंड से ड्रेन हो रही थी बे ऑफ बंगाल में, याद आया, ठीक है। तो हमें सागर आइलैंड वाली का कुछ नहीं करना है। अब ये जो हमारी पद्मा है, ठीक है, पद्मा जो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, पद्मा रिवर, ठीक है। पद्मा रिवर भी ब्रह्मपुत्र से बेसिकली जमुना रिवर से, अब आप कहोगे इसका नाम जमुना पड़ चुका है, ठीक है। तो जो पद्मा रिवर है, गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा, जिस पॉइंट पर इस जमुना रिवर से मिलती है, ठीक है, यहाँ पर ही जमुना हो चुकी है ना, जमुना JAMUNA, ठीक है, इस पॉइंट पर ये जमुना हो चुकी है। तो जिस पॉइंट पर पद्मा रिवर जमुना से मिलती है, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर मिलती है, ठीक है, अब मैं लिखूँ कहाँ मिल तो गई, ठीक है, मिल तो गई, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इस जगह पर लिखता हूँ।
तो जिस पॉइंट पर पद्मा और जमुना मिलती हैं, ठीक है, उस पॉइंट से इसका नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना, ठीक है, मेघना इसका नाम पड़ जाता है जिस पॉइंट पर पद्मा और जमुना रिवर मिलती है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चीमा यंगडंग ग्लेशियर जो माउंट कैलाश में है वहां से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसको बोलते हैं सेंगपो, यानी कि प्यूरिफायर, ठीक है। तिब्बत में ही इसकी एक मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी इससे आके मिलती है जिसका नाम होता है रेंगो सेंगपो, ठीक है। उसके बाद ये लगभग 1200 किलोमीटर तक इंडिया के बाहर तिब्बत के अलोंग फ्लो करती है, ठीक है। और फिर जो आपका नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालयाज में जो आपका नामचा बरवा माउंटेन है, ठीक है, उसके साइड से 180 डिग्री का टर्न लेती है, ठीक है। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन है, ठीक है, या आप सादिया पॉइंट कह लो या सादिया टाउन कह लो, ठीक है, तो सादिया पॉइंट के वेस्ट से ये इंडिया में एंटर करती है। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग और सियांग, ठीक है। और ये कुछ आगे जाती है, फिर इससे दिबांग और सिकांग या और लोहित रिवर इससे आके मिलती है। और जिस पॉइंट पर दिबांग और लोहित या फिर सिकांग और लोहित रिवर इससे मिलती है आके, उस पॉइंट से इस रिवर का नाम पड़ जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उस रिवर से इसको उस पॉइंट से इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये आगे जाती है, असम के अंदर फ्लो करती है और असम में एक रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसमें यहां से इसकी धनसरी जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो इससे आके मिलती है, ठीक है। और फिर ये आगे मूव करती है असम के थ्रू, और असम में एक पॉइंट है जिसका नाम है आपका धुबरी, या फिर एक धुबरी डिस्ट्रिक्ट है। धुबरी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते ही ये बांग्लादेश में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये 90 डिग्री का टर्न लेती है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, तो ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री का टर्न लेती है। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से आपकी तीस्ता रिवर आती है और वो बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है। जिस पॉइंट पर ब्रह्मपुत्र रिवर और तीस्ता रिवर मिलती है, उस पॉइंट से इस जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी उसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ जाता है, उसका नाम पड़ जाता है जमुना। फिर ये जमुना रिवर आगे फ्लो करती है और इधर वेस्ट साइड से, ठीक है, वेस्ट साइड से आपकी पद्मा रिवर आ रही है ना, गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा रिवर वो आ रही है। और पद्मा रिवर जिस पॉइंट पर बांग्लादेश में इस जमुना रिवर से मिलती है, उस पॉइंट से इस रिवर का नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है, मेघना इसका नाम पड़ जाता है। और ये फिर बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है ना नीचे, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है, ठीक है। और ये बात मैंने बताई थी कि ब्रह्मपुत्र है तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र ही रिवर, ऑलमोस्ट ये इसमें तीस्ता जुड़ गई आके, ठीक है, और बाद में पद्मा जुड़ गई आके, ठीक है। यानी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर चल रही है। तीस्ता रिवर भी है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर, गंगा की कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी, पद्मा, ये मिलके यहाँ पर सुंदरबन बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बांग्लादेश वाले एरिया में क्या बनता है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। ये मैंने पिछले में जब गंगा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनता है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये रिवर डेल्टा बनाती है, ऑलराइट। और इसकी कुछ मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी, और इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने दोबारा दोबारा भी समझा दिया, तो अब मेरे हिसाब से कुछ समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं से भी इसमें। और जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह रिवर्स थी मैंने बता दी। हाँ, एक चीज और देख लो, और मैंने आपको बताया था कि आपका ये मणिपुर और मिजोरम और आसाम के कुछ पार्ट से होती हुई यहाँ से आपकी बरक रिवर भी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो बरक रिवर लिख लो, बरक रिवर, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी मणिपुर, मिजोरम और आसाम वाले एरिया से आके, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती है आपकी बरक रिवर। बरक रिवर भी इस ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है जाके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। और फिर इसके बारे में पॉइंट लिख लो, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इट इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन, ठीक है।
फ्लड्स लाती है, अपना चैनल अक्सर बेसिकली शिफ्ट करती रहती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी थोड़ा सा ऐसे बहती है, कभी थोड़ा सा ऐसे बहती है, ठीक है। और बेसिकली जो इसके जो बेसिकली रिवर के जो बैंक्स होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, जैसे अगर कोई रिवर बह रही है तो ये उसका रिवर, ये रिवर बह रही है, ठीक है, तो ये उसका बैंक हो जाएगा। रिवर बैंक किसी को तो कहते हैं जो लैंड वाला एरिया होता है रिवर के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो इरोजन भी करती है, यहाँ से अपने साथ सॉइल वगैरह बहा के ले जाती है अपने अंदर, ठीक है। तो बैंक इरोजन, चैनल शिफ्टिंग और बाढ़ वगैरह ये लाती है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखना है पॉइंट, कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, कैरीज कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन इंडिया। अगर बात करें अपने देश में, तो अगर हम कहें कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर किस रिवर में बहता है इंडिया में, तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर में बहता है। यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है हमारी कंट्री का वो है गंगा का रिवर सिस्टम, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम में जिस रिवर में पानी बहता है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लार्जेस्ट हो सकता है, सबसे बड़ा आप कह सकते हो गंगा का रिवर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर में बहता है, ठीक है। तो ये भी एक आप पॉइंट याद रखेंगे। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं एक पॉइंट और लिखवाता हूं, ठीक है। तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसे कहते हैं जमुना, ठीक है। जमुना प्लस पद्मा, इसे कहते हैं मेघना, ठीक है, मेघना। और ये दोनों काम, तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में मिलती हैं और जमुना और पद्मा भी बांग्लादेश में ही मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ में आया होगा। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।